बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। जराए के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी दे दी है। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज के इजरा की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर मिलेंगे। आपको खबर दे रहे हैं और खबर यह है कि पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर है कि जराए के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी दे दी है। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज के इजरा की मंजूरी दे दी। मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। जी अवैस, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल यकीनी तौर पर पूरे पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है और वो खबर ये है कि IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए जो IMF बोर्ड ने कर्ज प्रोग्राम बहाली की जो है मंजूरी दे दी है और इस हवाले से जो है जो कर्ज प्रोग्राम की जो मंजूरी जो है वो 7वीं और 8वीं जो इसकी जो किस्त है उसमें 1.17 अरब डॉलर की जो रकम है जो पाकिस्तान को मिलेगी। और इस वजह से जो बोर्ड की जो खबर है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो इजलास जो अहम तरीन जो इजलास जारी थे जिसमें अर्थी और सिविल शरीफ की सलाब के हवाले से बेसिकली इजलास था और उसमें ये खबर जो है मिस्टर इस्माइल ने बताई। और आज जो बोर्ड मीटिंग हुई है उस हवाले से मिस्टर इस्माइल ने वज़ीर-ए-आज़म को तमाम काबीना अरकान को बताया कि IMF बोर्ड ने जो कर्ज प्रोग्राम बहाली की जो है मंजूरी दे दी है और अब उसके नतीजे में जो है 7वीं और 8वीं जो किस्त है जो कि एक प्रोग्राम जो कि सस्पेंड हो गया था उसके नतीजे में जो है बहाली हुई है उसकी और 1.17 जो बिलियन डॉलर का जो है ये रकम जो है पाकिस्तान को जो है वो मिलेगी। और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम जो काबीना अरकान और वहाँ पर इजलास में जितने भी जो शिरकत है उसको उनको मुबारकबाद दी है। और जो माशी टीम ने जो है वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली तौर पर इस प्रोग्राम बहाली की जो है वो अपडेट्स बताई हैं और अब से कुछ देर बाद मिस्टर इस्माइल और जो माशी टीम है वो PM हाउस में ही एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जिसमें IMF बोर्ड की जो आज की जो मीटिंग हुई है और इसमें जो मंजूरी हुई है जो पाकिस्तान के यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी खबर है माशी तौर पर उस हवाले से जो है ब्रीफ करेंगे। और पाकिस्तान के लिए खबर है कि IMF ने जो है बोर्ड ने कर्ज प्रोग्राम बहाली की जो है वो मंजूरी दे दी है। मौशी तौर पर बहुत अच्छी खबर है। अवैस हमारे साथ ही रहेगा वकास अजीम हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन कर चुके हैं। वकास, बताएगा पाकिस्तानी मईशत के लिए यकीनी तौर पर बहुत अच्छी खबर है, आपके पास क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी, पाकिस्तान गुज़िश्ता 1 साल से इसकी कोशिश कर रहा था कि IMF के साथ पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम बहाल हो जाए और आज तकरीबन 1 साल के बाद इसकी बहाली मुमकिन हुई है। और इसकी बहाली इस तरह मुमकिन हुई है कि जब नई हुकूमत आई, इत्तेहादी हुकूमत आई, तो उन्होंने जो बजट पेश किया उसमें IMF को ये यकीन दहानी कराई गई कि साबका हुकूमत की जानिब से जो मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ की गई थी अब नई हुकूमत इस मुआहदे की पासदारी करेगी और जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर लेवी 50 रुपये फी लीटर तक है उसको लगाया जाएगा। पावर सेक्टर की जो सब्सिडीज है उसको ख़त्म किया जाएगा और इसके साथ साथ दीगर जो IMF की शराइत थी उनके ऊपर भी मनवान अमल दरामद किया जाएगा। जिसके बाद पाकिस्तान ने को एक लेटर ऑफ इंटेंट भेजा गया था IMF की जानिब से। पाकिस्तान ने उसका जायजा लिया और लेटर ऑफ इंटेंट के ऊपर दस्तखत करने के बाद इसको वापस भिजवा दिया। अब वज़ारत ख़जाना के ज़राए का ये कहना है कि कर्ज प्रोग्राम चूँकि बहाल हो चुका है और इससे पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की ये किस्त मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ कर्ज प्रोग्राम बहाल होते ही दोस्त ममालिक से पाकिस्तान को जो रकूम है उनको मिलने का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। चीन से तकरीबन 10 अरब डॉलर की जो कर्जे हैं वो रीशेड्यूल होंगे। इसी तरह सऊदी अरब की जानिब से भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का ऐलान किया गया है और कतर और UAE की जानिब से भी कई अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का ऐलान किया गया है। इसी तरह जो दुनिया के दीगर ममालिक हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक के जो प्रोग्राम है वो भी बहाल हो जाएंगे और एशियाई तरक्याती बैंक के जो प्रोग्राम है वो भी बहाल हो जाएंगे। इस तरह एक मार्केट में एक जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी वो ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें एक इस्तेहकाम होता हुआ नजर आएगा। जी, मईशत में इस्तेहकाम होता नजर आएगा जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए मईशत के लिए बहुत अच्छी खबर है। वकास साहब से ये भी जानना चाहेंगे, आपने कहा कि कुछ शराइत हैं, जिस तरीके से पेट्रोलियम लेवी की आपने बात की है, कितना इजाफा इसमें हर महीने किया जाएगा और आम आदमी पर कितना असर पड़ सकता है इसका? जी, पेट्रोलियम लेवी का जो मुआहदा है उसके ऊपर पाकिस्तान ने अमल दरामद करना शुरू कर दिया और हर महीने तकरीबन पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर 5 रुपए की जो लेवी है वो बढ़ाई जा रही है। इसके साथ साथ जो जनरल सेल्स टैक्स की शर्त है उसके ऊपर भी पाकिस्तान अमल दरामद कर रहा है और ज़राए का ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जनरल सेल्स टैक्स की जो
शरह है आइंदा दिनों में उसको भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो पावर सेक्टर की सब्सिडीज थी वो बहुत ज़्यादा इशू था, उसको पाकिस्तान ने हल किया है और बिजली की कीमतों में गुज़िश्ता 2 से 3 महीनों के दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है। एक तो उसकी में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट थी वो बहुत ज़्यादा हुई है और साथ ही साथ जो बुनियादी टैरिफ थे और सहमाई टैरिफ थे बिजली के वो भी IMF की शराइत के मुताबिक उनको बढ़ाया गया है। अब जो पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम बहाल हो चुका है और इसका 7वां और 8वां जो जायजा है इसको इकट्ठा किया गया है, लेकिन अब अगले महीने के दौरान पाकिस्तान और IMF के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात होंगे और जो नवा जायजा है उसके ऊपर बातचीत होगी। लेकिन वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का ये कहना है कि जब अब दोबारा बातचीत होगी IMF के साथ तो उसमें जो पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं उसके ऊपर जो है वो फोकस किया जाएगा और पाकिस्तान IMF को ये बताएगा कि जो हालिया सैलाब आया है इससे पाकिस्तान की मईशत को तकरीबन 10 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है और तकरीबन जो 35 करोड़ के करीब लोग हैं वो भी बेघर हुए हैं। इसमें कई अरब रुपए की जो माल मवेशी हैं, फसलें हैं वो भी तबाह हो चुकी हैं। तो आइंदा दिनों में पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात सैलाब की तबाहकारियों में के ऊपर होंगे। जी ठीक है वकास, यानी आप कह रहे हैं कि जो आइंदा जो जायजा लिया जाएगा और बातचीत होंगी, मुज़ाकरात होंगी, उसके अंदर इस बात को सामने रखा जाएगा कि क्योंकि सैलाब से पाकिस्तान और पाकिस्तानी बहुत मुतासिर हुए हैं, इसलिए जो शराइत हैं IMF की उनमें कुछ नरमी का मुतालबा किया जाएगा। वकास जी बिल्कुल, पाकिस्तान यकीनी तौर पर यह बताएगा कि सैलाब की वजह से 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और पाकिस्तान को अब जो शराइत है उसमें नरमी की जाए, खासतौर पर ऐसी शराइत जिनसे पाकिस्तान की आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो और महंगाई में इजाफा हो। पाकिस्तान अगले जायजा मुज़ाकरात में ये कोशिश करेगा कि इन शराइत को नरम किया जाए और IMF से बार बार ये दरख्वास्त की जाए कि इन शराइत को है नरम करने के बाद ही मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। और ये उम्मीद भी वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए कर रहे हैं कि 10 अरब डॉलर की जो नुकसान हुआ है ये अब जो है ना इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा IMF को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि कर्ज प्रोग्राम के ऊपर नरमी की जाए। ठीक है, कर्ज प्रोग्राम पर नरमी की जो है वो गुजारिश भी की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशियात अशफाक तोला साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अशफाक तोला साहब, आपसे यही जानना चाहेंगे, यकीनी तौर पर पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर है कि अब मुआहिदा जो है उसकी स्टाफ लेवल की मंजूरी दे दी गई है IMF ने। अब आप किस तरफ मामलात को जाता देख रहे हैं? पाकिस्तानी मईशत क्या दोबारा से अब ट्रैक पर आती देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, स्टाफ लेवल मुआहिदा जो पाकिस्तानी ऑफिशियल और स्टाफ के दरमियान हुआ था इसकी उसके बोर्ड ने आज मीनिंग दैट कि वो जो मुआहिदा हुआ था वो आज कबूल हो गया और इसके एक 1.17 बिलियन डॉलर्स कंसिक्वेंटली पाकिस्तान को मिल जाएंगे, मेरा ख्याल है इसी वर्किंग वीक के अंदर। देखिए, पाकिस्तान की मईशत में काफी चीजों का अब आजकल बड़े मसाइल आ गए फ्लड की वजह से और उसकी वजह से आपको 3 से 4 अरब डॉलर और अरेंज करने पड़ेंगे बिकॉज कि आपकी क्रॉप्स बहुत खराब हो गई है। टेम्पररी तो ये बहुत ही अच्छा हुआ और इसकी वजह से हमारे काफी ऐसे दोस्त ममालिक के पैसे हैं जो अब अनलॉक हो जाएंगे, जैसे सऊदी अरबिया है, जैसे UAE है, जैसे कतर है और इस किस्म के और भी हमारे पास जो फंडिंग रिसोर्सेज हैं, जो चैनल हमारे ड्राई हो गए थे वो आ जाएंगे। बाय एंड लार्ज देखिए, हमने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी इंपोर्ट वगैरह पे वो अब रिस्ट्रिक्शन उठानी पड़ी बिकॉज के IMF के मुआहदे की वजह से हमें उन्होंने कहा कि जी आप रिस्ट्रिक्शन उठाएं। तो मुझे ग्रोथ तो नजर आ रही है मगर मुश्किलात में कमी उस वक्त होगी जब आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे और स्पेशली देखें अब आपकी एक्सपोर्ट्स में जो चीज रह गई है वो सर्विस सेक्टर की एक्सपोर्ट्स है। तो ये हमें देखना पड़ेगा, आपको बड़ा क्लोज मॉनिटर करना पड़ेगा। बिल्कुल टेम्पररी तौर पे 3-4 महीने के लिए आपका खतरा बिल्कुल टल गया है, मगर अगर आप ये समझेंगे कि ये परमानेंट रेसिपी है तो ये नहीं है। आपको 3-4 महीने के बाद एक और इश्यूज काफी आपके क्रॉप अप होंगे। जब आपको जाहिर बात है कॉटन की आपकी क्रॉप खराब हुई है, वीट खराब हुई है, तो जब वीट की क्रॉप खराब हो जाती है और आप 26 मिलियन मेट्रिक टन प्रोड्यूस करते हैं और अगर उसमें से थोड़ी सी भी खराब हो जाएगी तो आपको 3-4 मिलियन मेट्रिक टन और एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी बिकॉज कि आपकी रिक्वायरमेंट अफगानिस्तान की रिक्वायरमेंट को मिला के 33 मिलियन मेट्रिक टन है। तो अगर आपको 11 मिलियन मेट्रिक टन इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इसके बहुत ज्यादा आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज और फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज चाहिए। तो 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये चीजों को अनलॉक करें, एक्सपोर्ट को किसी भी तरीके से आप बढ़ाएं
दूसरा, आप कमर्शियल एवेन्यूज को आप देखें, देखिए IMF के पास जब आप जाते हैं तो आपको यू हैव टू स्लो डाउन योर ग्रोथ, आपको FDI की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करना पड़ेगा लोगों को। और दूसरी चीजें जो है, अब जिस किस्म की ये उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट टाइप की जो चीजें हैं, मेरा ख्याल है उसको आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए उसमें आप 7% जब आप इंटरेस्ट दे देते हैं तो मैं समझता हूँ ये आप ज्यादती करते हैं उन लोगों के साथ जिनके 6 से 7 अरब डॉलर लोकल बैंक्स में पड़े हुए लोकल रेसिडेंट्स के, उनको आप कुछ भी नहीं दे रहे, और जो बाहर से आप भेजते हैं उनको आप 7% दे देते हैं। तो ये मेरा ख्याल है एक डिस्क्रिमिनेशन है। इस किस्म की स्कीमों से आपको इज्तनाब करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपनी FDI को ज्यादा तवज्जो दें। और ये मेरा ख्याल है बहुत स्याह बादल थे कल तक, रात तक, आपको पता है कि क्या ये अप्रूव होगा कि नहीं। जिस तरीके से मीडिया के जरिए एलिजिडली जो ऑडियोज आ रही थी, इसमें बड़ा डर लग रहा था, और 3-4 दिन पहले मेरा ख्याल है लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि शायद हमें ना मिले। मगर चलिए, मेरा ख्याल है ये मैं कह सकता हूँ कर्ज लेना तो कोई अच्छी बात नहीं है, मगर फिर भी इस वक्त जो जरूरत थी हमारी, मेरा ख्याल है इस वक्त के तौर पे मेरा ख्याल है अच्छा इक़दाम। अच्छा, इशफाक़ुल्लाह साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, हमारे नुमाइंदे वकास अजीम भी हमारे साथ मौजूद हैं, अवैस कियानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। वकास ने हमें बताया कि जो आइंदा मुज़ाकरात होंगे उनमें कोशिश की जाएगी कि सैलाब के तमाम तर मामला पेश आए, जो नुकसान हुआ है पाकिस्तान में, उसको पुट फॉरवर्ड किया जाए, उसको सामने रखा जाए और कहा जाए IMF से कि शराइत में नरमी की जाए। क्या आपको लगता है कायल कर पाएगा पाकिस्तान इस हवाले से IMF को? आपको यकीन से कह सकता हूँ कायल कर पाएगा, क्योंकि पिछले कई जमानों में वकास से आपको खुद को ही पता है कि कहीं ना कहीं मेरी भी कुछ अमल दखल होता था IMF के नेगोशिएशंस में। तो मुझे ये पता है कि अगर आप उनको कहेंगे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वो काफी आपको लीनियंसी दे सकते हैं। और मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे जहाँ तक मेरे भी इल्म में है, मुफ्ती इस्माइल साहब से भी मेरी इस मौजू पे बात हुई है, ये चीज हम बिल्कुल लेके चलेंगे और अब उनको स्ट्रेटेजिक वे में काम करना पड़ेगा और कोई ऐसा मुआहदा ना किया जाए जैसे मेरा ख्याल है जो हमने नवंबर में कर लिया था। अब देखें, आपको सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये आ रहा है कि आप 48 ट्रिलियन का आपका कर्जा है, जिसमें अगर मैं लोकल कर्जा देखूं तो 35 ट्रिलियन है। 35 ट्रिलियन पे अगर आप 1% भी अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं तो ये आपका बन जाता है 350 बिलियन, जो कि आपके इन्फ्लेशन को ठीक ठाक तरीके से ऐड कर देता है। तो मैं ये समझता हूँ ना आप स्टेट बैंक से लोन ले सकते हैं और उसका 2% स्प्रेड आप बैंकों को वैसे ही पे कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस किस्म के मामला उनको करने चाहिए। तो उस वक्त भी स्टेट बैंक एक्ट का भी जो किया हमने, और पहले हमने मार्च में इनसे मुआहदा किया, फिर हमने मेरा ख्याल है मना कर दिया इनको कि हम नहीं कर सकते, फिर हमने नवंबर में इनसे मुआहदा किया, फिर हम फरवरी में अपने मुआहदा से दूर हट गए। तो ये चीजों को दूर रखना पड़ेगा और एक आपको कंसिस्टेंट पॉलिसी रखनी पड़ेगी। मैं ये समझता हूँ आपको ऑल्टरनेट सोर्सेज, कमर्शियल सोर्सेज से बोरोइंग करनी चाहिए और अपनी ग्रोथ को देखना चाहिए, अपनी ग्रोथ को भी देखना चाहिए। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया ऑडियो टेप्स, रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को जो IMF से कर्जा मिलना है उसमें पंजाब और KP में कहा जा रहा है कि शायद इस हवाले से बात की जाएगी, सामने चीजें आएंगी कि हम पे बैक नहीं कर सकते उस तरीके से। तो ये चीजें अगर इसी तरह से रही तो आइंदा मुज़ाकरात में आपको लगता है कोई मसाइल पैदा किए जा सकते हैं इससे? मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं कि सारे पाकिस्तानी हम सब एक हैं। ये ठीक है, सियासत चलती रहती है, मेरा ख्याल से इन चीजों का IMF पे कोई असर नहीं पड़ता। और मैंने ये सुना है, असद उमर डिनाई भी कर रहे हैं, मतलब मैं ये समझता हूँ कि इन सबको मिलके बैठना चाहिए। और 1996 से मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सबको मिलके मईशत का, ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी का तो नाम मैंने नहीं दिया था उस वक्त, मैं जरूर कहता था कि ये आप मईशत के ऊपर सब मिलके बैठे। उस वक्त प्राइवेटाइजेशन में हमें इश्यूज आ रहे थे, आज भी वही इश्यूज हैं, बल्कि वो इश्यूज बढ़ गए। तो जब तक आप सब मिलके बैठ के तमाम स्टेक होल्डर्स नहीं बैठेंगे, जब तक यहाँ इसमें मईशत को आप सहारा नहीं देंगे, मैं समझता हूँ ये बात ही चलती रहेंगी। सियासत आनी जानी चीज है, हुकूमतें आनी जानी चीज है, मेरा ख्याल है सबको मिलके बैठना चाहिए। सब मुहिब वतन है, मेरा ख्याल है ये टेम्परेरी फेजेस होते हैं और ये गुजर जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई इम्पैक्ट पड़ा, और अगर मेरा ख्याल है ये ना करते तो ज्यादा बेहतर होती है। मगर अब ये भी एलिजिड है, मुझे नहीं पता इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में आगे क्या जाके पड़ता है कि क्या सही है भी कि नहीं।
ٹھیک ہے، پاکستان کے لیے معیشت کے لیے سب سٹیک ہولڈرز کو مل کر بیٹھنا پڑے گا۔ اشفاق طلعت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی ماہرانہ رائے ہمیں دے رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے نمائندے اویس کیانی اور وقاص عظیم ہمیں اس اچھی خبر سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ۔ اور اب ذکر کریں گے اس سازش کا جو IMF پروگرام ناکام بنانے کے لیے رچائی گئی۔ IMF معاہدہ ناکام کر کے پاکستان کو دیوالیہ پن کی طرف دھکیلنے کی سازش کا انکشاف ہوا ہے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی پاکستان کے خلاف سازش بے نقاب ہو گئی۔ شوکت ترین نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے خزانہ کو فون کیا۔ شوکت ترین نے IMF معاہدے پر تعاون نہ کرنے کا کہا۔ کیا لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، شوکت ترین نے یہ بھی بتا دیا۔ کہا کہ حکومت ہم پر دہشت گردی کے کیس بناتی ہے، ہم تعاون نہیں کریں گے۔ آپ کہیں ہم نے جو یقین دہانی کرائی تھی وہ سیلاب سے پہلے کروائی تھی، آپ کہیں سیلاب پر بہت پیسہ خرچ ہوگا، ہم تعاون نہیں کریں گے۔ محسن لغاری نے سوال کیا کہ ایسا کرنے سے ریاست پاکستان کو نقصان تو نہیں ہوگا؟ اس پر شوکت ترین نے جواب دیا کہ ملک کو نقصان تو ہوگا۔ IMF سوال کرے گا کہ پیسے کیسے پورے ہوں گے؟ تیمور سلیم جھگڑا سے مکالمے میں کہا کہ خط بھیجنے کے بعد ہم پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، آپ لکھیں سیلاب نے پورے صوبے کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ خیبر پختونخوا تیمور جھگڑا نے تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ تو دونوں سے گفتگو کے دوران شوکت ترین نے کیا کچھ کہا، کیا اس میں گفتگو ہوئی، آپ کو سنائیں گے۔ کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ایک منٹ آئی کین آسک دی سیکریٹری ٹو ڈرافٹ سم تھنگ۔ جو IMF کو یہ 750 بلین کا جو کمٹمنٹ دی ہے آپ سب نے سائن کر کے دیے ہیں، تو آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جناب والا جو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی، اب فلڈ پہ ہمیں بہت پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو آنر آر کمٹمنٹ۔ بالکل یہی لکھنا ہے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا۔ تو وہ جو ہے نا دیٹس آل وی وانٹ کہ وہ ان کے اوپر جو یہ اپنا خدو کھینچ رہے ہیں، ہمیں اندر کروا رہے ہیں، ہمارے اوپر ٹیررزم کی چارجز کر رہے ہیں اور یہ بالکل اسپاٹ فری جا رہے ہیں، وہ نہیں ہونے دینا نا ہم نے۔ تیمور بھی ابھی 1 گھنٹے میں کر کے بھیج رہا ہے مجھے، آپ بھی ذرا اس کو کہیں مجھے بھیج دیں، اور پھر ہم یہ کر کے نا اس کو جس طریقے سے وہ فائنلی وی کین سینڈ اٹ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ، اور پھر ہم اس کو ظاہر ہے اس کو ریلیز بھی کر دیں گے، IMF کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو بھی کر دیں گے۔ سر اس سے سر ایک چیز، اس سے ہماری اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا سر؟ میں پاکستان ایز اے اسٹیٹ سفر بیکاز آف دس؟ Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of, the way they are treating your chairman and everybody else? دیکھو یہ تو ضرور ہوگا کہ نا کہ IMF کہے گا کہ جی عجیب پیسے کدھر سے پورے کریں گے۔ The very fact is کہ ہم نے اس وقت ان کو یہ کہنا we can't stand on one side، وہ ہمیں مسٹریٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو بالکل on the name of وہ بلیک میل کر رہے ہیں اسٹیٹ، آپ ہمیں ہیلپ کریں تو ہم ان کو ہیلپ کرتے جائیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ دس از واٹ واز ڈیسائیڈڈ یسٹرڈے کہ یار ہمیں ایک ذرا، اور اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، کیا IMF کو لیڈ کرنا یا نہیں کرنا، وہ ہم چیئرمین سے کر لیں گے۔ should we just send it to the federal government and leave it there, or should we also just then raise it with the IMF؟ سوشل میڈیا سے زیادہ پاورفل ٹول کوئی نہیں ہے۔ ہاں تو ہمیں ضروری ریلیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ خود ہی سوشل میڈیا کر دے گا۔ اور وہ تیمور کہہ رہا تھا میں ان کے نمبر 2 وغیرہ کو بڑا چل جاتا ہوں، میں اس کو ویسے ہی لیک کر دوں گا، تو وہ اور بات ہے۔ تو ایسا چیز کریں گے نا کہ جو ہم یہ نہ نظر آئے کہ ہم اسٹیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اینڈ آف دی ڈے ہم فیکٹس تو رکھ لیں نا، آپ تو دے ہی نہیں سکیں گے، آپ دے ہی نہیں سکیں گے تو آپ کی جو کمٹمنٹ ہے دیٹ مینس زیرو، تو وہ ہم بتا دیں نا کہ بھائی ہم سر کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ایک منٹ آئی کین آسک دی سیکریٹری ٹو ڈرافٹ سم تھنگ۔ جو IMF کو یہ 750 بلین کا جو کمٹمنٹ دی ہے آپ سب نے سائن کر کے دیے ہیں، تو آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جناب والا جو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی، اب فلڈ پہ ہمیں بہت پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو آنر آر کمٹمنٹ۔ بالکل یہی لکھنا ہے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا۔ تو وہ جو ہے نا دیٹس آل وی وانٹ کہ وہ ان کے اوپر جو پریشر پڑے، یہ اپنا خدو کھینچ رہے ہیں، ہمیں اندر کروا رہے ہیں، ہمارے اوپر ٹیررزم کی چارجز کر رہے ہیں اور یہ بالکل اسپاٹ فری جا رہے ہیں، وہ نہیں ہونے دینا نا ہم نے۔ تیمور بھی ابھی 1 گھنٹے میں کر کے بھیج رہا ہے مجھے، آپ بھی ذرا اس کو کہیں مجھے بھیج دیں، اور پھر ہم یہ کر کے نا اس کو جس طریقے سے وہ فائنلی وی کین سینڈ اٹ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ،
اور پھر ہم اس کو ظاہر ہے اس کو ریلیز بھی کر دیں گے, IMF کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو بھی کر دیں گے. سر اس سے پھر ایک چیز, اس سے ہماری اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا سر؟ میں would Pakistan as a state suffer because of this? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of, the way they are treating your chairman and everybody else? آپ کو بتائیں کہ شوکت ترین سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس حد تک گر جائیں گے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے خزانہ نے IMF کو خطوط لکھے کہ قرض نہ دیں. تحریک انصاف IMF کو آمادہ کرنا چاہ رہی ہے کہ سیلاب کے باوجود مدد نہ کریں. مولانا فضل الرحمان کی 24 نیوز کے نمائندے ساجد بلوچ سے خصوصی گفتگو. کہا کوہستان کے 5 بھائیوں کی چیخو پکار کے باوجود نہ بچایا گیا. علیمہ خان کے لیے ہیلی کاپٹر بھجوا دیا جاتا ہے. صاحب جو ہیں میں چونکہ ان کو جانتا ہوں, مجھے اس آدمی سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ عمران خان کے لیے اور PTI کے لیے اس حد تک جائے گا. آج ان کے پاس 2 صوبے ہیں, ایک پنجاب اور ایک PP. دونوں نے IMF کو خطوط لکھے ہیں کہ آپ پاکستان کو مدد نہ دیں. یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے, ویڈیو تو آج لیک ہوئی ہے کہ کس طریقے سے وہ IMF کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو سیلاب میں بھی مدد مت دو. یہ تو آپ پاکستان کو مدد دے رہے ہیں اور یہ تو پھر سیلاب میں اس کو استعمال کریں گے وغیرہ وغیرہ. میرے خیال میں آج دنیا کو بھی سوچنا چاہیے, جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں, جو پاکستان کو پیسہ دینا چاہتے ہیں, لیکن وہ IMF کے قواعد و ضوابط کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. لیکن سیلاب ایک ایسی ہنگامی صورتحال ہے کہ جس میں کسی کو بھی کسی بین الاقوامی ادارے کے شرائط یا ان کے قواعد و ضوابط دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا ہوتا. انہوں نے یہاں پر آج پاکستان کا 2/3 علاقہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. جو پرسوں کا واقعہ ہوا, جو 5-6 لوگ پتھر کے اوپر کھڑے اور وہ ان سے چیخ کر پکار رہے ہیں کہ یہ ہیلی کاپٹر مہیا کرو, ہمیں نکالو یہاں سے. بنگالے میں کھڑا ہے. ان کی عیاشی ان کے لیے ٹھیک ہے, لیکن مظلوم اور اس قسم کے مقہور لوگوں کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. ان کی بہن کے لیے تو 1 گھنٹے کے اندر چترال جو ہے وہ جہاز پہنچ جاتا ہے, لیکن ان بیچاروں کے لیے یہ تو کل ہم پہ بھی آیا. مجھے کوہستان کے تحصیل پٹن کے میئر نے آڈیو میسج کیا کہ 11 لوگ ہم پھنسے ہوئے ہیں اور اگر آپ مدد نہیں کریں گے یہ ڈوب جائیں گے. حضرت آپ یقین جانیں ہم نے 2 گھنٹے کے اندر ہیلی کاپٹر کا بھی انتظام کر لیا, پہنچ بھی گئے اور اس کو بھی کیا. اور کچھ اگر میں کر سکتا ہوں یہاں پر گھر میں بیٹھے بیٹھے اور لوگوں تک پہنچ سکتا ہوں, تو ان کے پاس صوبائی حکومت تھی, ان کے پاس ہیلی کاپٹر تھا, ایک نہیں کئی پاس, اور وہ نہیں پہنچ پا رہے. وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ 4 سدہ, نوشہرہ اور سوات میں سب سے زیادہ نقصانات ہوئے. چاول, کپاس, کھجور کی تیار فصلیں تباہ ہوئیں. وزیر اعظم نے مخیر افراد سے تعاون کی اپیل کی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مل کر NDMA اور PDMA صوبوں میں مل کر انشاءاللہ افواج پاکستان کے ساتھ مل کر ہم پورے ملک میں جو اس وقت آفت آئی ہے, اور تاریخ کا 30 سال میں اتنی بارشیں نہیں ہوئیں جو اس سال ہوئی ہیں, 25 ہزار روپے فی گھرانہ جو سیلاب سے متاثر ہوا ہے اس کو تقسیم کی جائے. اللہ تعالیٰ کو جو لوگ پیارے ہو گئے ان کے گھر والوں کو تو قیامت تک تسکین نہیں ہوگی, لیکن پھر بھی زندگی بسر کرنی ہے تو 10-10 لاکھ روپے وفاقی حکومت نے ان کے لواحقین کے حوالے کیے. کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں سندھ میں, کھجور کی فصلیں تباہ ہو گئیں, چاول کی فصلیں تباہ ہو گئیں اور کاٹن کی فصلیں تباہ ہو گئیں. 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں. 2 لاکھ افراد جو ہیں ان کو افواج پاکستان نے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اور کشتیوں کے ذریعے ان کو محفوظ مقام تک پہنچایا ہے. بارشوں سے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی ہے. دریائے سندھ میں تونسا, چشمہ, گڈو اور سکھر کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے. اسی پر ہی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رامے, جو ہیڈ تونسا بیراج پر موجود ہیں. علی, بتائیے گا.
اب سب کی نظریں دریائے سندھ کے اوپر ہے کیونکہ کے پی کے سے جو بارشیں ہوئیں وہاں پر دریائے کابل سے پانی آیا، کالا باغ ڈیم کے بعد چشمہ براج سے پانی کا اخراج جو ہے وہ اب اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو اب سب کی نظریں اس دریائے سندھ کے اوپر ہیں اور اسی وجہ سے کیونکہ اس خاص طور پر توسا ہیڈ براج کی اگر بات کی جائے کیونکہ وہاں سے میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں، اب یہاں پہ جو ہے اس کے ساتھ رہنے والی آبادیاں ہیں وہاں کے لوگ بار بار آ کے محکمہ پاشی کے حکام سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ انتظامیہ نے تو ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے. تو وہ بار بار پوچھے کہ کتنا پانی آ چکا ہے کیونکہ ان کے اندر ایک خوف ہے اور خوف ہونے کی وجہ سے وہ بارہا یہاں پر وزٹ بھی کرتے ہیں. لیکن اگر پانی کی تعداد مزید بڑھی کیونکہ اب بارشیں جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں کوہ سلیمان کے علاقوں میں ہونا شروع ہو چکی ہیں تو وہاں پر بھی پانی کی تعداد جو ہے وہ اب برساتی نالوں میں پھر سے بڑھنا شروع ہو چکی ہے. لوگ بار بار آ کے یہاں پر سچویشن پوچھ بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان کو پتہ چل سکے کہ آیا ایکچوئل سچویشن کیا ہے. تو ایکچوئل سچویشن آپ کا بہت شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی. کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ 24newshd.tv.